हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3,8,13 ... 253। तो देखिए जो इसमें गिवन है, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये आपका गिवन है, यानी n की वैल्यू गिवन है 20, a की वैल्यू आपकी गिवन है ये वाली 3, और d की वैल्यू आपकी निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 - 3 = 5। क्लियर। अब देखिए इसमें कहा है 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ लिखेंगे 20th, या ऐसे कर लेते हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू L - n - 1 × d। इस फार्मूले को आप लोग याद रखें, ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा। हाँ, लास्ट टर्म आपका गिवन है 253, ये वाला आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म की यानी L की वैल्यू हो जाएगी 253, माइनस n की वैल्यू है 20, -1 × d की वैल्यू है आपकी 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 253 - 19 × 5, तो ये हो जाएगा 253 - 95। क्लियर। अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 158। कितना आएगा 158। ध्यान दें यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 4 है, 9 माइनस नहीं होगा, एक कैरी इधर से ले लेंगे तो 14 - 9 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको स्कूल के क्लास वाली फीलिंग आएगी, बल्कि उससे भी बेटर फीलिंग आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ऑनलाइन में आप लोग जो पहेलियाँ और चुटकुले सुनते हैं, वो चीज़ इसमें सुनने को नहीं मिलेंगी। सीधे आपको पढ़ाई की क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और आपको वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें जो भी आपको फीलिंग हो रही हो। जो भी कमी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसको आपको लिखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मतलब कहा है कि चौथे और 8वें टर्म का जो सम है, यानी टोटल है, वो 24 है, और 6th और यानी 6वें और 10वें टर्म का जो सम है वो 44 है। कहा है कि AP के फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड कीजिए। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म आपके तभी आएंगे जब आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम उसको नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24। 4th टर्म को लिखते हैं a + 3d और 8th टर्म को लिखते हैं a + 7d इक्वल टू 24। a और a मिलके हो जाएगा 2a प्लस 3d और 7d मिलके हो जाएगा 10d इक्वल टू 24।
यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इससे, तो आ जाएगा a + 5d = 24। तो a + 5d = 24 और ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + 5d = 12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 6 टर्म प्लस 10 टर्म, इसका सम कितना है 44। 6 टर्म को क्या लिखते हैं a + 5d, 10th टर्म को लिखते हैं a + 9d = 44। a और a को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a, 5d और 9d को कर देंगे तो ये हो जाएगा 14d = 44। 2 कॉमन ले लेंगे इससे तो क्या आ जाएगा यहाँ a + 7d = 44। क्लियर, तो a + 7d = 44 और ये 2 × में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो करके ये 22 आ जाएगा, यानी a + 7d = 22। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें और हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, a + 5d = 12 और a + 7d = 22। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट a हो जाएगा। अब यहाँ देखें, ये 7d आपका माइनस का है और 5d प्लस का है, 7 - 5 2d हो जाएगा और माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए साइन यहाँ पर माइनस का लगेगा। यही कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, 22 से 12 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 और माइनस वाला ज़्यादा इसलिए यहाँ भी साइन माइनस का ही रहेगा। तो d = कितना हो जाएगा, -10/-2, कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर, अब d की वैल्यू हमारी आ गई। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखेंगे पुटिंग d = 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि फर्स्ट में ही रखना है या सेकंड में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका a + 5d = 12। तो a + 5 और d की वैल्यू भी 5 है = 12, तो हो जाएगा a + 25 = 12। तो a = 12 - 25, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -13, ये आ जाएगा ना। अब जब a और d की वैल्यू आ गई है तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट 3 टर्म निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, क्या हो जाएगा a + d a + 2d। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं -13 + 5 -13 + 2 × 5। ठीक है, कैलकुलेट जब करेंगे तो -13 और ये आपका 13 - 5 कितना हो जाएगा -8 और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा -13 और 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, यही आपके AP के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? मतलब ये है कि सुभा राव एक 1995 में एक वर्क स्टार्ट करती हैं, उसमें उनकी सैलरी 5,000 एनुअल है। ठीक है ना,
और उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता, हर साल उनकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। तो कहा है कि किस ईयर में, यानी कितने वर्षों के बाद में उनका जो इनकम है वो 7,000 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो ये 7,000 है ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए nth ईयर ये 7,000 हो जाएगा। ठीक है ना, nth ईयर। और इसके बाद में जो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ एक AP बना लेंगे, AP आपका बन जाएगा। ये आपका जो सैलरी है ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो ये इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट जो लग रहा है ये आपका हो जाएगा 200 रुपये, जो ये है ये D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D, यानी इसमें टोटल होता जाएगा। तो ये अगर 5,000 है तो सेकेंड ईयर में 5,200 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 5,400 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और कहा है कि ये जो है 7,000 कब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा A = 5,000। ठीक है, और D की वैल्यू आपकी ये वाली है 200। ठीक, और कुछ नहीं करना है। ये आपका nth टर्म है, या इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, nth ईयर = A + n-1 × D। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म जो है यहाँ रख देंगे, और A का हो जाएगा 5,000 + n-1, n की वैल्यू निकालना है, D आपका है 200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7,000 की तरफ ही 5,000 को लेकर आएंगे, तो 5,000 माइनस का हो जाएगा, n-1 × 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1 × 200। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2,000, और ये 200 मल्टीप्लाई में है, तो 200 जब आएगा लेफ्ट में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम में, यानी 10 = हो जाएगा n-1, तो n = हो जाएगा 10 + 1 = 11। ठीक है ना, तो 11th ईयर में उसका जो सैलरी है वो हो जाएगी 7,000। क्लियर, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। अब आपका आएगा लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले इसको हम सॉल्व करें, उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें केवल मैथमेटिक्स का ही कंटेंट रहता है। स्कूल जैसी क्लास को फीलिंग करने के लिए, उससे भी बेटर फीलिंग करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। मतलब ये है कि रामकली जो है फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाती है, और उसके बाद में वो वीकली 1.75 लगातार उसकी सेविंग्स जो है उसको बढ़ाती जाती है। ठीक है, इफ़ इन द nth वीक, मतलब nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग्स है वो 20.75 हो जाती है। तो कहा गया है कि n की वैल्यू निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
आपका जो गिवन है, ध्यान से देखें, ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू 5, और जो ये उसकी भी जो इंक्रीमेंट यानी उसने सेविंग्स को बढ़ाया है पर वीक, वो हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये लास्ट का हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं 20.75, क्लियर। अगर यहाँ एपी आप बनाना शुरू करें तो एपी आप बना सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे डॉट डॉट करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके ये आपका हो जाता है a प्लस एन डी हो जाता है ना। तो इसी तरीके से आप अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 5 प्लस 1.75, 5 प्लस 2 इंटू 1.75, कॉमा डॉट डॉट करके 5 प्लस ये हो जाएगा n इंटू कितना, यानी ये आ जाएगा लास्ट में आपका 20.75, क्लियर। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालें तो फार्मूला आपका होता है l इक्वल टू n-1 इंटू डी। l आपका है कितना 20.75, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सॉरी गलत हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू आपकी है 5 प्लस और n निकालना है इसलिए एज इट इज रखेंगे। d की वैल्यू आपकी है 1.75, तो ये हो जाएगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n-1 में 1.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.75 n-1.75, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये हो जाएगा 20.75 इक्वल टू 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.75, ये आपका आ जाएगा 3.25 प्लस 1.75, क्लियर। अब ये 3.25 जो है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा 1.75 n हो जाएगा ना। यहाँ से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी 17.5 आ जाएगा ये, इक्वल टू 1.75 n, क्लियर। अब देखें इसको आप लोग नोट कर लें, और नहीं भी नोट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे हमने कैलकुलेशन को इरेज नहीं किया है, तो ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू 17.50 अपॉन 1.75। इसके डेसिमल को अगर हम चाहें तो इरेज हटा सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद इधर भी है, 2 डिजिट के बाद इधर भी है, कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टाइम आएगा, यानी n इक्वल टू 10, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अच्छे से आप लोग करते रहें, मस्त रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।